हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं के अंतर्गत दो पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखो, हम एक संख्या रेखा खींच दिए हैं जिस पर हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों को निरूपित कर दिया हूँ। अब दो क्रमागत पूर्णांक जैसे 0 और 1, चाहे 1 और 2 या 2 और 3, यही दो क्रमागत पूर्णांक हो गए। उसी तरह से इधर भी चलेंगे तो 0 - 1 क्या है, दो क्रमागत पूर्णांक हो गए। -1 -2 ये भी दो क्रमागत पूर्णांक हो गए। -2 और -3 ये भी दो क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले। अब इनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलो हम पहले एक एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं क्रमागत पूर्णांकों के मध्य। जैसे यहाँ एक ले लिए, एक संख्या मैं यहाँ ले रहा हूँ, थोड़ा लंबा खींच दे रहा हूँ जानने के लिए, और एक संख्या हम यहाँ ले लिए। उसी तरह से एक संख्या हम यहाँ ले लेते हैं, एक संख्या यहाँ ले लेते हैं, एक संख्या यहाँ ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि जब हम एक संख्या ले रहे हैं तो 0 और 1 जो दो क्रमागत पूर्णांक है, इसके दूरी को ये समान दो बराबर भाग में बांट दिया। एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर, दो भाग होगा ना, एक और एक, दो भाग हो गया। यहाँ भी 1 और 2 के बीच में भी 1 और 1, दो भाग हो गया। उसी तरह से हर दो पूर्णांकों के मध्य जो है दो बराबर भाग में बट जा रहा है। तो हम दो बराबर भाग में बट रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 को हम 0/1 मान लेते हैं और यहाँ 1 को हम 1/1 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से 2 को हम 1 को 1/1 कर दिए और यहाँ 2 को क्या कर देंगे, 4/2 कर दो। चलो बाद में बताएंगे तब समझ आएगा क्यों करेंगे 4/2। तो यहाँ देखो 0/1 हो गया, 1/1 हो गया। अब यहाँ दो बराबर भाग बन जा रहा है तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें और 2 का गुणा नीचे भी कर दें। उसी तरह से 2 का गुणा इसमें भी कर दें, 2 का गुणा इसमें भी कर दें। तो हम पाएंगे कि 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2, और यहाँ क्या हो गया कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो आप देखें कि यहाँ 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 की जगह हम 0/2 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 की जगह क्या हो गया 2/2। 2/2 का मतलब 1 होता है कि नहीं होता है। तो अब 2/2 हो गया। अब 0/2 यहाँ 2/2, तो ये वाली जो संख्या होगी, यहाँ जो परिमेय संख्या होगी तो क्या हो जाएगी 1/2। देखो 0/2, 1/2 और 2/2 क्रम से हो गया। फिर उसी तरह से जैसे यहाँ दो बराबर भाग में यहाँ है तो इसके नीचे अगर हम 2/1 कर दें इसे, तो हम बता दो यहाँ क्या है 2/1 कर दें, और यहाँ यहाँ 1/1 था तो इसमें भी 2 का गुणा कर दें और यहाँ भी 2 का गुणा। क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 2/2 हो गया 1, और ये 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 4/2 हो गया। उसी तरह से 2 का गुणा करेंगे 3/1 में, क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा जहाँ तक। अब देखो यह 2/2 हो गया तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, यह 3/2 हो गया, और ये 4/2 हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया 5/2 और 6/2। तो आप देखोगे एक श्रृंखला बन गई कि 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। सबका डिनोमिनेटर जो है हर बराबर है, और एक आपका ये बन गया पूर्णांक। ये वाला 1/2 क्या है, सॉरी 2/2, यह एक पूर्णांक संख्या है जो 1 को निरूपित करता है। ये जो है केवल परिमेय संख्या होगी, यह पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ये भी ये हमारी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी, और ये भी परिमेय संख्या होगी, और ये 6/2 ये परिमेय संख्या बन गई, लेकिन ये पूर्णांक भी है, 2 3 6 3 हो गया। उसी तरह से हम इधर माइनस में भी कर सकते हैं। तो जो परंपरा धन पूर्णांक के लिए वही ऋण पूर्णांक का होगा, बशर्ते ऋण पूर्णांक में यहाँ हम
-1/2 करेंगे, फिर यहाँ -2/2 करेंगे, फिर यहाँ -3/2 करेंगे, फिर यहाँ -4/2 कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, और यहाँ -6/2 हो गया। ठीक, तो ये वाला जो हुआ क्या है, यह परिमेय संख्या हो गया 0 और 1 के मध्य। ये जो है परिमेय संख्या हो गया 1 और 2 के मध्य। ये भी एक परिमेय संख्या हो गया 2 और 3 के मध्य। अब जो है हम दो परिमेय संख्याओं को बताएंगे कि दो पूर्णांकों के मध्य दो परिमेय संख्याएं कैसे निरूपित करते हैं। तो चलो एक संख्या रेखा और खींच देते हैं इस तरह से। यहाँ 0 दर्शा दिए, और यहाँ एक धन पूर्णांक हो गया, फिर यहाँ 2 धन पूर्णांक हो गया, और यहाँ 3 धन पूर्णांक कर दिए। ठीक, उसी तरह से यहाँ -1 ऋण पूर्णांक, -2 ऋण पूर्णांक, -3 ऋण पूर्णांक। ठीक, अब देखो हमको 2 दर्शाना है, तो जब 2 दर्शाना है तो हम 2 बिंदु ले लेंगे इस तरह से। 2 बिंदु ले लिए। ठीक, तो यहाँ भी 2 बिंदु ले लिए, यहाँ भी 2 बिंदु ले लिए। उसी तरह से यहाँ भी 2 बिंदु ले लेंगे, यहाँ भी 2 बिंदु ले लिए, यहाँ भी 2 बिंदु ले लिए। अब देखो जब 2 बिंदु लिए तो कितने समान दूरी इनके बीच में हो गई, 0 और 1 के बीच में। तो आप देखोगे 1, 2 और 3 समान दूरी हो गई। तो हम 0 बटा यहाँ 1 कर देते हैं, और यहाँ 1 को नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ भी 1/1 हो गया, और यहाँ 2/1 हो गया, और यहाँ 3/1 हो गया। कोई फर्क नहीं ना पड़ा, इतना तो जानते ही हो। अब क्या करेंगे, 3 बराबर दूरी बन रहा है दो पूर्णांकों के मध्य, तो हम 3 का गुणा ऊपर भी कर दें, 3 का गुणा नीचे नहीं, अंश में भी कर दें, हर में भी कर दें। तो वही चीज सब में कर सकते हो। अब देखोगे कि क्या हो गया, 3 शून्य 0 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, यानी 0/3। इसका मतलब कि हम 0 के जगह 0/3 कर दें, और यहाँ 1 के जगह क्या हो गया, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, तो यहाँ 3/3 हो गया। ठीक, और यहाँ 2/3 6, यहाँ 6/3 हो गया, और यहाँ 3 त्रिके 9/3 हो गया। ठीक, अब नीचे वाला हम मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। अब देखो जब 0/3 हो गया, यहाँ 3/3, 3/3 का मतलब 1 हो गया, 6/3 का मतलब 3 दूनी 6 2 हो गया, और 9/3 का मतलब 3 त्रिके 9 3 हो गया। हाँ, देखो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऋण 3/3 हो जाएगा, और यहाँ ऋण 6/3 हो जाएगा, और यहाँ ऋण 9/3 हो गया। अब बस तुम्हें आराम से इसमें कर सकते हो कि 0/3 है, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 1/3, और ये वाला बिंदु 2/3, समझा, और ये हो गया 3/3। तो ये देखो 2 परिमेय संख्या निकल गए। ठीक, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 4/3, और ये वाला 5/3। तो यहाँ भी 2 परिमेय संख्या निकल गए। उसी तरह से देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5/3, 6/3 हो गया, तो ये 7/3, फिर 8/3, इधर 9/3 हो गया। उसी तरह से हम इधर जब आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 1/3, यह वाला ऋण 2/3, कामा लगाते चलो, और ये ऋण 3/3। फिर आगे ये वाला क्या हो जाएगा, ऋण 4/3, और फिर ऋण ये वाला ऋण 5/3, फिर ये ऋण 6/3 हो गया। फिर उसी तरह से यह ऋण 7/3 हो जाएगा, और ये वाला ऋण 8/3 हो गया, और ये ऋण 9/3। तो आप देखें कि दो पूर्णांकों के मध्य जो है कि 2 परिमेय संख्याएं हम आप लोगों को दिखाए। ठीक,
ये है परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या। तो इस तरह से आप देखें कि दो पूर्णांकों के मध्य भी दो परिमेय संख्या ही नहीं, बल्कि आप इसी तरह से अनंत परिमेय संख्याएं आप निरूपित कर सकते हो। ठीक, तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करना भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।